जहाँ ग्राउंड में खेलना है ना, तो मुझे एक्चुअली पता लगा कि ये ग्राउंड नहीं, ये सच में खड्डी ही है। तो उसके बाद मैं जब जहाँ पे मैंने ग्राउंड पे देखा तो 2-3 बार मिट्टी डाली। ऐसे होता है ना, जो गड़ा होता है आप भरने की कोशिश करो तो उसमें पानी नहीं होता, ये वैसा ही गड़ा है जहाँ पे 2-3 बार मिट्टी डली है। लेकिन आपको लगता है ये हमने 11,000 की मिट्टी लगाई है। कई अफसरान और आला मंत्री आए थे जहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी बातें की है। जैसे एक खुआन है, ऐसे डोगरी में कहते हैं, वो नेता है, वो कुछ नहीं देता है। लगता है वो आज बात सच हो गई है। वो जब इधर ग्राउंड से पास से गुजरे, उनको शर्म आनी चाहिए ये देखते हुए कि ये क्या है। अब आप खुद सोच लो, आज भी हमने खुद काम लगाया है। इसमें पिछले कुछ सालों में 5,30,000 का काम भी हुआ है। अगर आप देखोगे वहाँ पे, आप बाद में कैप्चर कर लेना, जो इतना पैसा लगा वो पार्ट्स में लगा है, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा समझ नहीं आता, क्योंकि लगभग खत्म हो गया वो सब। ग्राउंड एकदम खत्म है, हम अपने दम पे करवा रहे हैं, कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा। कि जो आपने वादे पिछले साल किए थे, ये बात सिर्फ पिछले साल की कहानी नहीं है। हम तो जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि ये ग्राउंड बनने वाला है। हम छोटे छोटे होते अभी हमारे आगे छोटे छोटे बच्चे हो गए, लेकिन ये ग्राउंड अभी तक बना नहीं। अगर मैं 10-11 हज़ार की मिट्टी इतना कुछ कर सकते हैं, तो 5 लाख की मिट्टी बड़ा कुछ कर सकती है। खेलों में रुचि रखने वाला हर एक युवा चाहता है कि उसको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मिले, उसको खेलने के लिए सुविधाएं मिले। और अगर प्रशासनिक एंड पर बात करें, सरकारों के एंड पर बात करें, तो कई बार उनकी तरफ से दावे वादे किए जाते हैं कि हम हर एक सुविधा युवाओं को देंगे, हर एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाएंगे, लेकिन शायद ये चीज़ हमें बड़ी रेयर देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जतवाल के युवाओं की। जतवाल के युवा जिन्होंने लास्ट ईयर जतवाल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की, और वो बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट साबित हुआ, और कई लोगों ने इनका जो वो भरपूर सहयोग भी किया। और उसी सहयोग के बाद अब दोबारा से ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जतवाल के युवाओं द्वारा कि दोबारा से यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जाए। और जो तस्वीरें शुरुआत में आपने देखी कि किस तरह से ग्राउंड को मेंटेन किया जा रहा है, ये पिच तैयार की जा रही है, और कौन ये इनिशिएटिव ले रहा है, ये तमाम युवा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अफसोस कहीं ना कहीं इस बात का रह जाता है कि जो सरकारें या जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी जो दावे वादे करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन दावे वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करते हैं कि हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड की मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से एज सच कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक बार फिर से बड़ा इनिशिएटिव इन युवाओं द्वारा लिया जा रहा है। मैं इन युवाओं को इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि ये युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि युवा जो नशों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये युवा तमाम उन युवाओं को इंगेज करते हैं कि वो आए, यहाँ पर अपनी फिटनेस का भी मुजाहरा करें, यहाँ पर वो अपना टैलेंट भी दिखाएं, और यहाँ से वो कुछ सीख कर जाएं, और आने वाले दिनों में वो देश का भविष्य भी बने। कहीं ना कहीं खेलों के माध्यम से वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं, और मैं यहाँ के युवाओं से जानना चाहूँगा कि इस बार भी ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है, लेकिन अपने दम पर। यानी अगर इनके स्पॉन्सर्स की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन क्या इनको सरकार के घर से, प्रशासन के घर से, जनप्रतिनिधियों से कोई मदद मिल रही है? ये मैं इन युवाओं से जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये तमाम जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मेंटेनेंस इनके द्वारा की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक एंड पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये गंगेश्वर जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ा इनिशिएटिव आप दोबारा से ले रहे हैं, पहले भी लिया, एक सक्सेसफुल इवेंट साबित हुआ, और अब दोबारा से आप युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि वो नशों से दूर रहकर खेलों के प्रति जो वो अपना रुझान बढ़ाएं। तो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या कुछ अब दोबारा आप करने जा रहे हैं? मैं ये सारी चीज़ें जानना चाहूँगा। उसके बाद प्रशासनिक एंड पर बात करें या जनप्रतिनिधियों को लेकर बात करें, जो अनाउंसमेंट वो करके गए थे लास्ट ईयर, क्या उनके ऊपर वो फुलफिल कर पाए उन चीज़ों को? ये मैं तमाम चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है, तो इस बार भी हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हमारी सेकंड टूर्नामेंट है। एज ए रिमाइंडर, ड्रग से लोगों को दूर रहना चाहिए, में से हमारा पहला भी था और हमेशा रहेगा। तो इस बार हम दोबारा रिमाइंडर दे रहे हैं।
रही बात कोई भी टूर्नामेंट बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है। उसके दो जरिए हमारे पिछली बार रहे थे, हमारी खुद की जेब से गए थे और हमारे जो स्पॉन्सर थे। जब मैं खुद की जेब की बात करता हूँ तो अपने जो वेंडर्स हैं, अपने गांव के लोग हैं, उनकी बात कर लेता हूँ। स्पॉन्सर बहुत सारे हमारे पास दूर दराज के भी जो बिजनेसमैन थे वो जुड़े थे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और पहले से हमारे साथ अच्छे जो बिजनेसमैन है जुड़ गए हैं। हमारे पास बड़ी ब्राह्मणा से एक दो फैक्ट्री, उनसे भी फ़ोन आ गए हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट मिल रहा है। रही बात सरकार की तरफ से, जैसा आपको भी पता होगा कि पिछली बार जब हमने इवेंट करवाया था तो उसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी थे, लेकिन जिस हिसाब से हम सपोर्ट उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1 साल हो गया है, ऐसा कोई सपोर्ट हमें मिली नहीं है। हम चाहते थे कि ग्राउंड की जो मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से की जाए। जो ग्राउंड था ये लगभग हम जो डोगरी भाषा में कहते हैं खड्ड थी एक तरह से, ठीक है। तो जो खड्ड को मेंटेन करके हमने ग्राउंड थोड़ा बहुत बनाया था। इसमें पिछले कुछ सालों में 5,30,000 का काम भी हुआ है। अगर आप देखोगे वहाँ पे, आप बाद में कैप्चर कर लेना, जो इतना पैसा लगा वो पार्ट्स में लगा है, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा समझ नहीं आता, क्योंकि लगभग ख़त्म हो गया वो सब। ग्राउंड एकदम ख़त्म है, हम अपने दम पे करवा रहे हैं, कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा। हमारी यही अपील है कि सरकार से कि कम से कम जितने पैसे आपको हम टैक्स के तौर पे देते हैं, हमारी जो डायरेक्ट टैक्स है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आप यूथ के ऊपर लगा दें, क्योंकि यूथ ही इवेंचुअली फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ एनी नेशन है, राइट। तो वही एक हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने वादे पिछले साल किए थे, ये बात सिर्फ पिछले साल की कहानी नहीं है। हम तो जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि ये ग्राउंड बनने वाला है। हम छोटे होते अभी हमारे आगे छोटे बच्चे हो गए, लेकिन ये ग्राउंड अभी तक बना नहीं है। तो बात यहाँ पे है कि दोबारा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं कि प्लीज़ इसका कुछ करो आप। और उससे करने का फ़ायदा ये होगा कि हम ड्रग से दूर रहेंगे। इंटरेस्ट जो रहेगा, पिछले साल टूर्नामेंट हुई तो उसकी जो बातचीत थी वो 6 महीने तक होती रही, बीच में 2-3 महीने का गैप हुआ, अब दोबारा से बात चालू होगी। जब दिमाग में खेल कूद चलता रहे तब आपका माइंड जो ऑक्यूपाइड रहता है और आप ड्रग्स की बात उनकी तरफ जा नहीं सकते। और अभी आज के दौर में आपको पता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तो काफ़ी चीज़ें जो हैं ड्रग्स की तरफ मतलब काफ़ी अलग बढ़ गई हैं। तो वो जो शरारती तत्व हैं उनको, हमारी लड़ाई भी उनके खिलाफ रहनी चाहिए। तो उस लड़ाई को हमने जो उनको काउंटर करने के लिए एक खेल कूद का हमारा एक माध्यम है, तो हम अपने लेवल पे करवा रहे हैं। अगर सरकार की मदद मिल गई, अगर एक ग्राउंड अच्छा हो गया, जैसे अभी हम पिछली बार हमारे स्पॉन्सर थे, उन्होंने लाइट का अरेंजमेंट कर दिया, इस बार भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन का जो माध्यम होता है वो होता है बिजनेस करके पैसा कमाना। हर बार स्पॉन्सर नहीं मिल पाएंगे हमें, तो इस बार हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके सारे अरेंजमेंट करवा रहे हैं। सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती है कि ये बेसिक रिसोर्सेज हमें दे दें। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप ये 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ ये एक्सरसाइज आपकी तरफ से की जा रही है कि ग्राउंड को लेवल कर रहे हो, यहाँ पर पिच को बराबर कर रहे हो, ये सारा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया, सारी फंडिंग जो खर्च की जा रही है वो आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, हमने जो पिछली बार टूर्नामेंट करवाई थी वो YASC यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कमेटी का जो बैनर था उसके अंडर करवाई थी। उसमें जो पैसा था, अभी मैं पूरे सभी के आपके माध्यम से सभी को बता दूं, हमारी जो नेट सेविंग थी वो 1.23 लाख की थी, 1,23,000 की थी। उसमें से कुछ हमने एक जो है प्रैक्टिस पिच, सीमेंटेड पिच बनाई हुई है 26-27 हज़ार की, और अभी हम 11-12 हज़ार का जो अभी मिट्टी डलवा चुके हैं। ट्रैक्टर आएगा, परलू आएगा, कराज जिसको कहते हैं लेवलिंग के लिए, वो सारा कुछ आएगा। अप्रॉक्सीमेट हमारा आइडिया कि 17 से 18 हज़ार अभी इस बार ग्राउंड मेंटेन करने में चला जाएगा। यानी जितना भी ये मिट्टी वगैरह फेंकी गई यहाँ पर, ये आप अमाउंट बता रहे इतने, लेकिन वो जो बोर्ड आप कह रहे जिक्र कर रहे हैं कि 5.5 लाख के आसपास जो वो रुपए की यहाँ पर मिट्टी डलवाई गई है, लेकिन वो मिट्टी डलती हुई तो दिखी कहीं नहीं है। नहीं, वो तो आपका कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, वो आप जब कैप्चर कर लेना बाद में, क्योंकि हमने जो मिट्टी डलवाई है हमने सिर्फ यही इंश्योर कर रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे रात को खेलने आएंगे, एक तो लाइट की हमारी तरफ से रहेगी कि हम बेस्ट लाइट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारी बेस्ट इन क्लास था लाइट्स का अरेंजमेंट, इस बार ही हमारा यही है। लेकिन रात को लग सकती है, चोट लग सकती है, हम यही इंश्योर कर रहे हैं कि उसको लेवल कर लें और बच्चों को लगे ना। लेकिन एक अच्छा ग्राउंड वो सरकार की जेब से जब पैसा जाएगा वही बन सकता है। और ये 5,30,000 की आप बात कर रहे हो, ये मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी इसका कुछ आइडिया है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। अगर मैं 10-11 हज़ार की मिट्टी इतना कुछ कर सकते हैं तो 5 लाख की मिट्टी बड़ा कुछ कर सकती है। मैं वापस आऊँगा आपके पास। आप राजेश जी यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? प्रशासन के एंड पर हो बात, या फिर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो दावे तो करके जाते हैं लेकिन उनको फुलफिल करना वो अलग बात है, यानी करने और कथने में फ़र्क है। क्या आपको वो चीज़ें होती हुई दिखाई दी हैं? उसके बाद जो डेवलपमेंट का सिनेरियो आपको दिखा है यहाँ पर, जो लास्ट ईयर टूर्नामेंट आपने करवाई थी?
ऋषि भैया, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारी आवाज़ जो सरकार तक पहुँचाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जब बताता हूँ, पिछली बार भी हमने टूर्नामेंट करवाई थी जहाँ पे, तो बड़े बड़े नेता है जहाँ पे वादा करते थे कि हम आपको खेलो इंडिया का ग्राउंड देंगे, ना तो हमें कोई ग्राउंड मिला यहाँ पे। तो जो हम टूर्नामेंट करवाते हैं, जो हम पैसा कमाने के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं करवाते हैं। सब फर्स्टली वजह बात है, जो हम खुद सभी युवाओं के लिए सभी युवाओं के लिए पैसा इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे गांव के मैक्सिमम लोग आर्मी में जाते हैं, 12th जो 90% नंबर लेके भी वो देश की सेवा करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम उन्हीं के लिए जो काम करते हैं ग्राउंड पे। तो जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो तो आपको दिख ही रहे होंगे, आपने पिछली बार कवरेज किया था यहाँ पे। तो सबसे यही बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल, ये तमाम जो युवा ये संदेश प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह है कि जो दावे प्रशासन ने किए, जो दावे जनप्रतिनिधियों ने किए, उन दावों को कितना पूरा उनकी तरफ से किया गया है, ये तमाम ये तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम उज्जवल शर्मा है। आप भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं? हाँ सर मैं जब बचपन में था तो स्कूल को खड्ड वाला स्कूल कहा जाता था। तो मैंने सोचा कि पास में जो खड्ड है इसकी लैंडमार्क है, सब इसलिए कहा जाता होगा। जब मैं जहाँ ग्राउंड में खेलने आया ना तो मुझे एक्चुअली पता लगा कि ये ग्राउंड नहीं, ये सच में खड्ड ही है। फिर उसके बाद मैं जब जहाँ पे मैंने ग्राउंड पे देखा तो 2-3 बार मिट्टी डाली। ऐसे होता है ना, जो गड़ा होता है आप भरने की कोशिश करो तो उसमें पानी नहीं होता, ये वैसा ही गड़ा है जहाँ पे 2-3 बार मिट्टी डली है। लेकिन आपको लगता है ये हमने 11,000 की मिट्टी लगाई है और वो दिख रहा है। इससे पहले भी जब हमारी टूर्नामेंट जब पिछले साल शुरू होने वाली थी, इससे पहले मिट्टी डली थी। और जो ठेकेदार जहाँ पे मिट्टी डाल के गया उसको इतना भी नहीं पता था कि जहाँ पे पिच का निर्माण भी करना था। पिछले साल भी हमने खुद से ही करवाई थी। सोचो ये ग्राउंड किसका है, पता तो होना चाहिए। क्रिकेट का ग्राउंड है, अगर उसमें पिच ना हो तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और दूसरी बात जैसे भैया ने की कि हमारे जहाँ पे काफ़ी लोग आर्मी में जाते हैं, तो कई लड़के हैं। अगर 1 महीना पहले एक लड़के का इधर पैर टूट गया था। और कई नेता हैं जो जहाँ से पास से गुजरते हैं ऐसे कहते हैं कि हमने देश के खिलाफ नहीं बोलना। अगर सोचो, अगर यही लड़के हैं उनको ग्राउंड नहीं मिलेगा, अगर वो सड़कों पे दौड़ेंगे, आज आप देखो कितना ट्रैफिक है। उन लड़कों अगर लड़के वो जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म वो देने की बात करते हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे तो अगर आप तैयार प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कम से कम डेवलप तो किया जाए। हाँ सर, जैसे कि पिछली बार हमारी टूर्नामेंट में लगभग 1 महीना हुआ था, तो कई अफसरान और आला मंत्री आए थे जहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी वादे किए। जैसे खुमान है, ऐसे डोगरी में कहते हैं, वो नेता है वो कुछ नहीं देता है, लगता है वो आज बात सच हो गई है। वो जब इधर ग्राउंड से पास से गुजरे उनको शर्म आनी चाहिए ये देखते हुए कि ये क्या है। अब आप खुद सोच लो, आज भी हमने खुद काम लगाया इनका। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। ये युवा हैं यहाँ के। हम भी देखते हैं कि डीसी सांबा और नादा गुप्ता जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो युवाओं के हित के बारे में सोचते हैं, तमाम लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। तो उनको क्या आपका संदेश रहेगा, और क्या आपने ये प्रोसेस जो आप चला रहे हैं, क्या ये बात आपने मैडम तक पहुँचाई है और कोई रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है? देखिए, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि जब टूर्नामेंट ख़त्म हुई थी उसके बाद राजेश जो हैं वो डीसी मैडम से मिलने गए थे। उन्होंने हमने एप्लीकेशन सबमिट की थी, वो एप्लीकेशन शायद से आगे प्रोसेस होके पैसा जो है आ गया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ही पॉइंट देना चाहता हूँ, वो 10 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, 25 लाख आएगा, वो जो पैसा है ये 5,30,000 जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है उस तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि अगर उस तरह से इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे 1 करोड़ भी कम पड़ेगा। हम अगर 10-12 हज़ार से जो मिट्टी का डाल सकते हैं कर रहे हैं, तो इमेजिन करिए आप जो 10 लाख 20 लाख अगर यहाँ पे आ जाए और अगर आप अच्छी इंटेंशन से यहाँ पैसा लगाएं, दैट्स क्वाइट एन एनफ मनी। मतलब उसके बाद आपको कोई भी जो बेसिक मेंटेनेंस करनी पड़ेगी हर सालाना, लेकिन आपके पास जो मोटा खर्चा वो कभी नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये टूर्नामेंट आप कब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कब से शुरू हो रही है? देखिए, हमारा सबसे पहले सोल यही है कि हम ग्राउंड जो अच्छी तरह करें, जो इंजरी प्रोन ना रहे, एकदम अच्छा ग्राउंड दें। दूसरा ये है कि हम लाइट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। मोर और लेस टू गिव एन आइडिया, हमारा जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से हम लोग जो है फर्स्ट जो मैच करवाने की बात कर रहे हैं। तो अभी डीसी मैम से मिलने जाएंगे, हम सर से, एसएसपी सर से भी मिलने जाएंगे, तो उनकी परमिशंस भी ली जाएंगी प्रॉपर, क्योंकि हमारा जो हमेशा हम प्रॉपर तरीके से चलते हैं। अगर वो अपनी ब्लेसिंग देंगे तभी ये शुरुआत होंगी। तो सपोर्ट भी उनकी चाहिए इस बार, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट चाहिए। उन्होंने किया काम, मैं ही नहीं कहता, लेकिन बस जैसे मैंने कहा, इस्तेमाल जो पैसा है वो अच्छे तरीके से किया जाए। बिल्कुल, तो इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो पैसा सैंक्शन किया गया उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, वो ग्राउंड की हालत साफ तौर पर बयां कर रही है। एक बोर्ड यहाँ पर लगाया है। मैं शुरुआती जो तस्वीरें आपने देखी, वो तस्वीरों में वो बोर्ड आप शायद देख चुके होंगे। 5.5 लाख यानी 5,30,000
रुपया खर्च किया गया है मिट्टी डलवाने के लिए अभी तक, जो यहाँ पर मोटे तौर पर एस्टिमेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन अगर 5.5 लाख के आसपास की मिट्टी यहाँ पर डलवाई गई है तो आज इस ग्राउंड की जो तस्वीर है वो कुछ और होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ के युवा जो लगभग 10-12 हज़ार रुपए की मिट्टी यहाँ पर आज डलवा रहे हैं और वो मिट्टी जो है वो पूरा का पूरा ग्राउंड कवर कर रही है। यहाँ पर ट्रैक्टर जो चलता हुआ आपने देखा किस तरह से ग्राउंड की लेवलिंग की जा रही है। ये मात्र 10 से 12 हज़ार रुपए खर्च किए गए हैं और 5.5 लाख रुपए की अगर मिट्टी डलवाई होती है एक्चुअल में तो शायद आज यहाँ पर ये इंजरी प्रोन एरिया ना होता, इस तरह की तस्वीर ना होती। लेकिन एक इनिशिएटिव मैं दाद दूंगा यहाँ के युवाओं को, हैट्स ऑफ करता हूँ इन युवाओं को जो एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं, तमाम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने दम पर। एक बड़ा इनिशिएटिव इनकी तरफ से लिया गया है और नशों से दूर रखने की बात जो युवा ये कर रहे हैं मैं कह रहा हूं कि काबिले तारीफ है। अगर ये उन युवाओं को दूर रख रहे हैं नशों से तो मुझे लगता है कि एक्चुअल काम ये ग्राउंड में कर रहे हैं। जो दावे नेता करते हैं, वादे नेता करते हैं कि हम नशा समाज से खत्म करेंगे या सरकारें या प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, मुझे लगता है कि वो जो दावे वादे हैं वो कुछ और तरह के हैं, वो ज़मीनी हकीकत के ऊपर पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। लेकिन तमाम ये युवा जो ये चाहते हैं कि हमारे साथ युवा जुड़े, उसी को लेकर ये इनिशिएटिव लिया गया है और ग्राउंड की मेंटेनेंस की जा रही है। इसलिए अगर पैसा सैंक्शन करना है तो उस हिसाब से करिए ताकि दिखे कि यहाँ पर पैसा लगा है, ग्राउंड की मेंटेनेंस हुई है और यहाँ युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन शायद प्रशासन अभी तक ये चीज़ें नहीं कर पाया जो चीज़ें ये तमाम युवा कर दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि अगर आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप अगर कोई दावा वादा करके जाते हैं तो उस दावे वादे को पूरा करिए, यूं हवा में बातें कर ना जाएं। और एक्चुअल में अगर आपने ठाना है कि हमने युवाओं के लिए कुछ करना है, युवाओं को प्लेटफॉर्म देना है, युवाओं को नशे से दूर रखना है, तो इन तमाम युवाओं के साथ जुड़कर ये इनिशिएटिव आपको भी लेना होगा। ये इनिशिएटिव ये युवा तमाम ले रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर लगा रहे हैं और तमाम इनके साथ कुछ लोग भी जुड़े होंगे। लेकिन जो मदद सरकार के घर से मिलनी चाहिए थी, जो सरकारें ये कहते हैं कि हम युवाओं को प्लेटफॉर्म देंगे, युवा जो हमारे देश का भविष्य है वो खेलों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आप ही नहीं करेंगे तो किस तरह से युवा आगे बढ़ेगा। लेकिन एक लोकल लेवल पर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि युवा नशे से दूर रहे, अपनी फिटनेस दर्शाते रहे, अपना टैलेंट दिखाते रहे, जिसको लेकर ये जतवाल हाई स्कूल की ग्राउंड को मेंटेन किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक और बढ़िया तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया।